तो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के निचलौल क्षेत्र ग्राम सभा बढ़िया मुस्तकीम टोला गेठियावा में। बड़ा दुखद ही खबर है, हम उस परिवार के बीच मौजूद हैं। शनिवार को शाम एक सूचना आप सभी को मिला होगा कि एक तेंदुए के हमले से एक सैरून नाम की जो बच्ची थी, वह तेंदुए की शिकार हो गई। तेंदुए की शिकार तो हो गई, लेकिन वन विभाग की लापरवाही कहें या उसकी क्या मंशा है, वन विभाग क्या चाहता है। जब कोई जंगल में गरीब घर का कोई लकड़ी के लिए जाता है और वन विभाग उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं जैसे लगता है कि कोई इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि वह उसके लिए क्या कर देंगे। लेकिन एक परिवार जो कल तक अपने बच्ची के साथ खुशहाल का जिंदगी जी रहा था, वह परिवार आज मातम में बदल गया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रशासन के लोग हैं, जो विभागीय लोग हैं, यह कहने पे मजबूर कर दिए हैं। हमें दुख है इस बात का कि ये हमारे साथ उस बच्ची के भाई साहब हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे, इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन के लोग कौन कौन इनके बीच आया है और कौन इनसे दुख बांटने की कोशिश किया है। ऐसे तो कहा जाता है कि दुख कोई हर नहीं लेता है, लेकिन मौके से पहुंचा कौन है, यह भी जानना जरूरी है। हमारे क्षेत्र के कितने जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, कौन इन तक पहुंचा है और कौन नहीं पहुंचा है, और कौन इन परिवार वालों को मदद दिलाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि यह वन क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, इधर काफी गन्ने लगाए जाते हैं। जब वन विभाग चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, तो निगरानी हो पाता है कि ऐसे आदमखोर तेंदुओं को कैसे रेस्क्यू किया जाए और उसको किसी ऐसे जंगल में छोड़ा जाए जहां जो रिहायशी इलाके हैं, जो ग्रामीण रहते हैं, वहां से ऐसे तेंदुओं को दूर रखना चाहिए। प्रशासन, आप सभी को देखने और जानने को मिला होगा कि अभी एक हफ्ता पहले ही एक बच्ची लकड़ी बीनने के लिए सोगी बर्मा में जंगल की तरफ गई थी, वो अभी आदमखोर तेंदुए की शिकार हो गई। वो अभी परिवार मातम में बदल गया। जो कल तक खुशहाली में जी रहा था, वो अभी परिवार मातम में बदल गया। उसके बावजूद भी विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कि न तो कोई व्यवस्था, न ही कोई इंतजाम, न कोई सीसीटीवी कैमरा, न ही कोई काम। बाकी हमारे साथ बात करने के लिए प्रभाकर जी हैं, आप भी आ जाइए। इनसे भी अभी मौके से बात हुआ अधिकारी के, तो अधिकारी कह रहे हैं कि देखिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। बच्ची का शव भी कल शाम को घर आ गया, दाह संस्कार भी परिवार के लोगों ने कर दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैनुद्दीन। ये देखिए, मैनुद्दीन है, उस बच्ची के भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं, नहीं, 3 नंबर। तीसरे नंबर के। और जब घटना हुआ आप तब कहाँ थे? घटना हुआ था, हम लोग घर पर नहीं थे। अब्बू हम निचलौल में गए थे। घटना 3 साढ़े 2 बजे के समय पर घटना हुआ, 3 बजे को। हमको 3 बजे खबर हमको मिला था। तो निचलौल से हम लोग आ रहे थे, तभी इधर से मोटरसाइकिल बैठा के वो लोग निचलौल क्लिनिक में भर्ती करने के लिए ले गया। और यह और इनके पिताजी निचलौल किसी काम से गए थे, और इनकी माताजी जो यहाँ बैठी हुई हैं, वो बकरी चराने के लिए गई थी। सही मैं बोल रहा हूँ? हाँ। और उन्हीं के पास वह बच्ची जो गन्ने का गेड़ा होता है, वह लेने के लिए गई थी। यही बात है? हाँ, वही लेने के लिए गई थी, इनके पास तक भी नहीं पहुंची, ताकि बीच रास्ते में ही पहले से घात लगाए तेंदुए की शिकार हो गई। बड़ा ही दुखद घटना है। ऐसे जब प्रशासन की लापरवाही रहेगी, तो आज एक परिवार ने अपना बेटी खोया है, कल कोई और परिवार अपना बेटा खोएगा। और प्रशासन का कहना है कि हमने जाली लगा दिया उसको पकड़ने के लिए, और बकरी रख करके वहां जाली लगा दिया गया है। रात भर रत जगा किया जा रहा है, प्रशासन का ऐसा कहना है। क्या उस तेंदुए को पकड़ा जा सकता है इतने आसानी से? न कोई ड्रोन की निगरानी है, न ही कोई व्यवस्था है। एक जाली लगा देने से क्या वो रेस्क्यू किया जा सकता है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यवस्था ही आप लोगों की ठीक नहीं है भाई साहब। प्रशासन के लोग जो हैं, वो व्यवस्था ही नहीं ठीक है उनकी। बरगदमा थाना क्षेत्र के अमहवा गांव में एक तेंदुए ने गांव में पहुंच गया। लोगों ने देखा और लाठी डंडे लेकर शोर मचाना शुरू किया, तो फिर वो जंगल की तरफ भाग गया। तो आप सभी से निवेदन, अधिकारियों से, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप सब अधिकारियों को टाइट करिए और ठीक करिए, व्यवस्था करवाइए, और इस परिवार का हौसला बनिए, मजबूती बनिए। और इस परिवार को जो कोई बच्ची तो वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन उस घटने के बाद जो अनुदान के रूप में सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो चीज़ें इस परिवार को मिलना चाहिए। हमारे साथ प्रभाकर भाई है, आप इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं? ये घटना क्या
प्रशासन के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता? हमें हमें लगता है कि ये मतलब वन विभाग की लापरवाही है। सरकार कितनी योजनाएं हैं, पैसा खर्च हो रहा है, तो सरकार मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बैरिकेटिंग अरबों रुपए की संपत्ति बचाने के लिए बैरिकेटिंग क्यों नहीं, इससे आम पब्लिक भी सुरक्षित हो जाएगी और कहीं न कहीं नुकसान भी नहीं लोगों का होगा। बस यही मैं सबसे अनुरोध भी कर चुका हूँ कि भाई हमने एक छोटी सी मदद की है परिवार को। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत, चाहे सांसद विधायक हो, उनके संज्ञान में ज़रूर चला गया होगा। मैं चाहूँगा इस परिवार के बीच में आकर और सहयोग करें और सहयोग करने के बाद भी सरकार को एक एस्टीमेट बना के दे विभाग को कि विभाग ये अपना बैरिकेटिंग कर ले। और वन विभाग से भी मैं चाहूँगा कि जो भी जांच पड़ताल चल रही है उसके बाद उसको विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से भी आर्थिक, इसके परिवार बहुत गरीब है और ये देख सकते हैं, यही परिवार का घर है, आप देख सकते हैं। और इस गांव में लगभग ज़्यादातर जो गरीब परिवार के ही लोग हैं, जो अपना किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। और यहाँ हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं। गांव के लोगों का भी कहना है कि प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। ग्रामीणों का नाराजगी कुछ इस कदर है, जो भी रिहायशी क्षेत्र के लोग हैं इधर आसपास के, इस घटने ने सबको झकझोर कर रख दिया है। सबका यही कहना है कि प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए और सबसे पहले इस आदमखोर तेंदुओं को रेस्क्यू करके किसी ऐसे जगह पे छोड़ना चाहिए ताकि यह लोग चैन की नींद सो सकें। अभी इस क्षेत्र में गन्ने की कटाई का सीजन चल रहा है। गन्ने की कटाई की सीजन बहुत बड़ी सवाल खड़ा करता है कि जब गन्ने व्यक्ति के द्वारा काटा जाता है तो अगर पहले से अगर तेंदुआ होगा वहाँ, तो घटना का शिकार वह भी हो जाएगा। तो प्रशासन से निवेदन है कि ड्रोन से निगरानी करके ऐसे तेंदुओं को तत्काल पकड़ करके और उसको किसी ऐसे जगह पे छोड़ना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति उसका शिकार न बन पाए। बाकी आप सबका इस खबर के बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। और आप सभी से निवेदन है, जितने प्रतिनिधि हैं और जितने अधिकारी हैं, इस परिवार तक पहुंचिए और जो भी आर्थिक मदद है वो आप लोगों को करना चाहिए। ये घर देख लीजिए। बाकी आप सब को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इधर ग्रामीण हैं उनसे भी कुछ जान लेते हैं कि आप सबका इस घटना के बारे में क्या कहना है। कि जो घटना हुआ है, मान लीजिए आज इनके परिवार की बच्ची हुई, कल किसी और के परिवार की बच्ची हो सकती है, तो प्रशासन को इसको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इसी गांव पे आएगा सिर्फ, नहीं तो हर जगह जब छूटल रही तो हर दादी ये बताइए कि वो इसी गांव पे नहीं आएगा बार बार, कोनो गांव पर चल जाए, वो कहीं जा सकता है और उसका शिकार कोई भी हो सकता है। हम ही हो सकते हैं, हो सकता है हम यहाँ से जाते हो तो रास्ते में शिकार हो जाए उसका। तो इसके लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ताकि आप लोगों को सुरक्षा मिल सके। होके चाहिए। प्रशासन का कार्य बाकी है वो कहीं जोन बात को गरीब पार्टी है, एगो लड़की है। वही बात हम लोग भी कह रहे हैं कि प्रशासन का ये व्यवस्था करना चाहिए ताकि उसको पकड़ के तत्काल उसको पकड़ करके कहीं ऐसे जगह पे भेजना चाहिए ताकि आदमी जो अपना गन्ना का सीजन है। देखिए यही बड़ी सवाल होती है, जनता का यही दुख होता है। कोई किसी को खर्ची नहीं पहुंचाता है भाई साहब, लेकिन गांव के लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह से सुकून की नींद सो सकें और चैन से जी सकें। मार दके हूं तो जेल तक आदमी चली जाए। देखिए दादी ने कितनी बड़ी बात कही है। बच्ची को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर इस परिवार के द्वारा अगर उस बाघ को मार दिया जाता तो इनके आजीवन, इनके कई पुश्त जीवन बर्बाद हो जाती कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए। यह बहुत बड़ा सवाल है। दादी देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि इंसान का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और जानवर की इतनी बड़ी वैल्यू है कि कई पीढ़ियों को नुकसान पहुंचा देते हैं अधिकारी लोग। चिड़िया सरकार का ना आदेश बा मारे के, एगो लड़का के मर गई बात है, मार दिया जंगल का ओकर कौन रोक छेक बा। अधिकारी महोदय लोग, आप लोग इस देखिए ध्यान देना चाहिए और आप सभी को तत्काल बैरिकेडिंग करना चाहिए। जो जंगल का क्षेत्र है उसको बैरिकेडिंग करना चाहिए, उस पे जो जाली है जाली से लगा करके उसको बांधना चाहिए और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के मदद से निगरानी करनी चाहिए। बाकी आप सब का क्या विचार है जरूर बताइएगा। और जितने जनप्रतिनिधि हैं आप सब इस परिवार के लिए, इस ग्राम के लिए एक कदम उठाइए और वन विभाग के लोगों को टाइट करिए और जो बैरिकेडिंग है उसको जल्द से जल्द कराएं
और इस तेंदुओं को रेस्क्यू करके ड्रोन से निगरानी करके तत्काल पकड़ के किसी अन्य जगह पे छोड़े। जगह ही छोड़ा जाए।